हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लग्जमबर्ग जॉब हंटिंग सीरीज। थंबनेल से आप लोगों ने पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको 5 इयर्स वर्क वीजा के बारे में बताना है। जितना भी प्रोसेस है, क्या एज ग्रुप रिक्वायर्ड है, कितना सैलरी पैकेज होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है नहीं ज़रूरी, क्या प्रोसेस है, सब कुछ मैं खुद आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। अप्लाई करना भी सिखाऊंगी, मगर उससे पहले जॉब की डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी होती है। तो ये इंट्रो देख लिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये स्किप कर देते हैं और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे सेम सवाल आ रहे होते हैं कि फिर बोलते हैं कि मैम से बात करा दें। टीम वहाँ पे इसीलिए हायर की गई है क्योंकि टीम आपका काम वगैरह करती है ना। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख लेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली खुद इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब मैं आप लोग को बता देती हूँ कि फर्स्ट, क्या एज ग्रुप रिक्वायर्ड है लग्जमबर्ग के वीजा के लिए। 18 से 55 की एज के बीच में अगर आप हो, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आपको लैंग्वेज आती है ना लग्जमबर्गिश, या फिर अगर आप इटली में अप्लाई कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो इटालियन 90% आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत इजी हो जाता है आप लोग के लिए अगर आप जॉब्स अप्लाई कर रहे हो तो। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारी ऐसी जॉब्स भी होती हैं जो मैं मोस्टली अपने चैनल पे शेयर करती हूँ, जिसमें सिर्फ इंग्लिश रिक्वायर्ड होती है। आज भी जो जॉब्स बताऊंगी उसमें इंग्लिश ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। वीजा आपको किस तरह से मिलता है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। कोई भी एजेंट अगर आपको 10, 12, 20 लाख का वीजा सेल कर रहा है तो वो स्कैम है। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई वीजा इतना, मतलब कोई भी एजेंट आपको नहीं दे सकता। आपको वीजा देती है कंट्री, और वो किस बेसिस पे देती है, अगर आपके पास उस कंट्री में किसी कंपनी में जॉब होती है तो। जॉब कैसे मिलेगी, बहुत आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश कंट्रीज में हमेशा इंडियंस बहुत ज्यादा होते हैं। हर जगह इंडियंस बहुत ज्यादा होते हैं। वो इसलिए बिकॉज दे कंटिन्यूसली अप्लाई, दे नो कि अप्लाई करने से होता है। इसका मतलब नॉन यूरोपियन होना मसला नहीं है। मसला ये है कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम कहते हैं भाई एजेंट को पैसे देते हैं और बस वो चुटकियों में काम करा दे। फॉल्स होप्स, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको खुद से काम करना पड़ता है। अगर आपसे जॉब अप्लाई नहीं होती, अगर आपको नहीं आता, भाई बहुत मुश्किल होता है जॉब अप्लाई करना, बहुत मुश्किल होता है जॉब अप्लाई करना, तो उसकी सर्विस मैं देती हूँ। तो अगर ये सर्विस उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम नहीं है जॉब अप्लाई करने का, या जिनको आता नहीं है जॉब अप्लाई करना, तो मैंने टीम हायर की हुई है। आप राब्ता करते हो, आपका 2 महीने तक लगातार प्रोजेक्ट मैनेजर्स असाइन होते हैं आपको। आपकी डेली बेसिस पे धड़ाधड़ जॉब्स अप्लाई होती हैं, आपके इंटरव्यूज स्केड्यूल होते हैं। लोग पैसे देने से पहले ना सोच रहे होते हैं कि भाई पता नहीं स्कैम नहीं हो। स्कैम नहीं होता। मुझे इतने कम अमाउंट का की वजह से अपनी आखिरत नहीं बिगाड़नी। डोंट वरी अबाउट दैट। मूविंग फॉरवर्ड, इसके लिए आपको सीवी और कवर लेटर आपकी जॉब्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल फॉर्मेट का बना हुआ, ATS फ्रेंडली। उससे होता क्या है, जो पाकिस्तानी फॉर्मेट पे बना हुआ होता है वो बाहर के मुल्कों में बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसलिए हम मेक श्योर करते हैं कि आपके इंटरनेशनल फॉर्मेट पे सीवी कवर लेटर बना दें। नहीं बना हुआ अगर आप लोग का, तो वो भी आप टीम से बनवा सकते हो। काफी मिनिमल कॉस्ट में 2 दिन के अंदर अंदर आपको बन के मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी लेबर, मतलब बहुत लोअर कैटेगरी की भी अगर जॉब होगी तो 3,000 4,000 यूरोज मंथली सैलरी होती है आपकी, ठीक है। मगर अगर आप स्किल्ड वर्किंग वीजा पे जा रहे हो, मतलब अगर आप IT में हो, डिजिटल मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, तो मतलब 7, 8, 10,000 यूरो इज बेस्ट। और आपके बिहाफ पे आपके बीवी बच्चे भी जा सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ जा रही है अगर अपने वर्क वीजा पे, तो उसके हस्बैंड और बच्चे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब डिपेंडेंट्स जा सकते हैं, प्लस काम भी कर सकते हैं। आपको वीजा मिलता है 1 साल का। अब ये 5 साल में कैसे कन्वर्ट होगा, जब आप वहाँ एक कंपनी में जिसकी जॉब लगी है और आप गए हो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, 6 महीने वेट करना पड़ता है। 6 महीने उसी कंपनी में जॉब की। अगर आप स्विच भी करना चाह रहे हो तब भी आप TRC के लिए अप्लाई कर देते हो। वो होता है टेम्पररी रेजिडेंस वीजा, ठीक है। टेम्पररी रेजिडेंस वीजा बेसिकली वो 5 साल का होता है। मतलब आपका वीजा एक्सटेंड हो जाता है 1 साल से 5 साल तक। तो इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। सबसे पहला मरहला ये है, स्टेप बाय स्टेप अगर बताऊं, सबसे पहले जॉब्स अप्लाई करनी है, इंटरव्यू स्केड्यूल करना है, ठीक है। जैसे इंटरव्यू स्केड्यूल हो गया, इंटरव्यू क्रैक करके ऑफर लेटर लेना है कंपनी से, ठीक है। ऑफर लेटर आ गया, फिर हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आप गूगल से भी निकाल सकते हो। अगर आप मेरे थ्रू कर रहे हो तो मैं आपको गाइड कर भी दूंगी आगे चल के। फिर आपके वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं एम्बेसी में। जो लोग कहते हैं लग्जमबर्ग की तो एम्बेसी ही नहीं है पाकिस्तान में, बेल्जियम एम्बेसी डील करती है लग्जमबर्ग को, ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, फिर आपको एक इंटरव्यू कॉल आती है एम्बेसी की तरफ से। आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद आपका वीजा एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्ट हो जाता है जब आपके पास ऑफर लेटर हो कंपनी का। उसके बाद क्या होता है कि
मोस्ट ऑफ द कंपनीज वीजा, टिकट, अकोमोडेशन सब खुद से ही देती हैं, तो आपका इतना खर्चा नहीं होता। अगर किसी भी एजेंट को इतने पैसे देने से बेहतर है कि भाई खुद जॉब अप्लाई करो या फिर मेरे थ्रू करवा लो। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आप लोग को अप्लाई करना बता देती हूँ जॉब्स पे। मेरी जितनी भी आप वीडियोस देख लें उस सब में मैंने अप्लाई करना बताया हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं आप सीवी कवर लेटर बनाना सिखा दें। यार बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे ऑलरेडी मौजूद हैं, आप जाके देख लो। अगर आपको आता है आप खुद बना लो, ठीक है, क्योंकि मेरा चैनल ही नहीं है ना, मैं वो काम क्यों सिखाऊं जो मेरा जॉनरा ही नहीं है। यूट्यूब मेरी वीडियो को प्रमोट ही नहीं करेगा, ठीक है। ये एक एल्गोरिदम का खेल होता है। मैं कोई हाउ टू वीडियोज नहीं बनाती, मैं नहीं बनाती भाई रिज्यूमे कैसे बनाना है, कवर लेटर किस तरह बनाना है। जॉब से रिलेटेड चैनल है मेरा, ठीक है। तो अगर ये चेहरा आप पहली दफा देख रहे हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि जो भी ऑथेंटिक न्यू वीडियो हो वो आपके चैनल पे पहले आ जाए, आपकी फीड पे। और हो सकता है कि आपके किसी रिलेटिव को या फ्रेंड को इस वीडियो की बहुत जरूरत हो, तो आप ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। बहुत बातें हो गई, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, लेट्स जस्ट डिग इनटू द अप्लाई सेशन, ठीक है। अच्छा जी, तो इस जॉब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक पे है। इस कंपनी का नाम है ओशन और ये एक रिटेल कंपनी है। वैसे तो वर्ल्ड वाइड है, मगर अभी हम लग्जमबर्ग की जॉब अप्लाई करना देख रहे हैं। तो जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के, तो आप इस पेज पे चले जाओगे। मैंने लैपटॉप पे नहीं खोला हुआ, फ़ोन में खोला हुआ, इसलिए ये वेबसाइट ट्रांसलेट नहीं हो सकती। मगर अगर आप लैपटॉप पे खोलेंगे तो ईजीली वो ट्रांसलेटेड ही होगी, इंग्लिश में आप कर लिएगा। मगर मैं यहाँ से अब आपको अप्लाई करना दिखा देती हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ पोजीशंस हैं, बहुत सारी पोजीशंस हैं, या आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बस अभी एक इलेक्ट्रिशियन की पोजीशन पे अप्लाई करना बता देती हूँ। यहाँ पे पोजीशंस के नाम इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं। टेक्नीशियन की पोजीशन पे मैं अप्लाई करना सिखा रही हूँ, सब पे सेम तरह से अप्लाई होगा, ठीक है। टेक्नीशियन ऑटोमेटिक, मेल और फीमेल बोथ कैन अप्लाई का बटन नीचे पिंक कलर में बना हुआ है, मगर उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन पूरी पढ़ लीजिएगा। अभी बता रही हूँ, लैपटॉप या कंप्यूटर पे खोलेंगे तो आसानी होगी। मुझे लग्जमबर्गिश आती है, इसलिए मुझे पता है कि किस तरह से ये अप्लाई होगा। मैं अभी आपको सिखा देती हूँ। देखिए, अप्लाई पे क्लिक किया, उसके बाद बहुत सारे वेज हैं, या तो आप खुद से पूरा फॉर्म भरो या फिर आप इंडीड के थ्रू अप्लाई कर दो। तो मैं खुद से पूरा फॉर्म भरूंगी, तो आपको बता देती हूँ कि किस तरह से सिंपल सा फॉर्म हम फिलअप करेंगे। स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें सबसे पहले हमने अपना फर्स्ट नेम लिखना है। जैसे मेरा नाम सुबदे गुल है, तो मैंने पहले अपना सुबदे लिखा नाम और लास्ट नेम में अपना गुल लिखा, ठीक है। ईमेल में आपको ईमेल लिखनी है। अब सब पे स्टार बना हुआ है रेड कलर का, उसका मतलब है कि ये लाजमी तौर पे फिलअप करना है, ठीक है। पूरा अपनी जीमेल आईडी देनी है, वो वाली जीमेल जो आपकी ऑलरेडी एक्टिव है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमें अपना फ़ोन नंबर देना है, ठीक है। फ़ोन नंबर, कंट्री कोड जो भी आपका हो वो आप लिख दिएगा। 91 अगर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो 92, अदरवाइज़ अगर यूएई से हैं +971 लिखिएगा। और फिर पूरा नंबर आपने ऐड कर देना है। नंबर ऐड करने के बाद ये जो चौथा सवाल है ये है कि भाई आप परमानेंट रेजिडेंट हो, मतलब आपके पास वीज़ा वगैरह है या नहीं। तो मैंने उस पर नॉन पे क्लिक किया, जिसका मतलब है कि नहीं, मेरे पास नहीं है। फिर फ़ोटो अटैच करनी है अपनी एक, तो आप अपने फ़ोन से अपलोड कर सकते हैं अपनी फ़ोटो। फिर उन्होंने पूछा हुआ है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। मैंने हिंदी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद C2 वाला लेवल सेलेक्ट किया, मतलब प्रोफिशेंट है। उसके बाद हमने रेड वाले बटन पर क्लिक करना है, मूविंग फॉरवर्ड। फिर एक डॉक्यूमेंट इन्होंने अटैच करने बोला है, जो कि आप कवर लेटर अटैच कर दें अपना, ठीक है। और दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपने अटैच करना है वो है आपकी CV। आपने अपनी CV भी अटैच कर दी। फिर यहाँ पे आपको लास्ट में अपनी सैलरी लिखनी है, डॉलर या यूरो कुछ नहीं लिखना, बस एक डिजिट लिख दिएगा। मैंने 7000 लिखा यूरोज़। फिर सबमिट पे क्लिक किया और ये देखें यहाँ पे जॉब हो गई है अप्लाई। और इसी तरह से हमें मुख्तलिफ सारी जॉब्स अप्लाई करनी है। मेक श्योर करिएगा कि आप लोग ज़्यादा जॉब्स अप्लाई करें, एक दिन में 5-6 जॉब्स अप्लाई करें, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिएगा, कोई वीडियो रिक्वेस्ट हो तो वो भी बता दिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।